ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंध में प्रथम अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें वसुदेव और देवकी को जब कंस मारने के लिए तैयार हो गया तो वसुदेव जी ने उसको जो है साम और भेद नीति का अवलंबन करते हुए अनेक प्रकार से समझाने की चेष्टा की। अनेक प्रकार से समझा रहे हैं वसुदेव जी उनको कि तुमको जो है साम नीति का अवलंबन किया, क्योंकि साम दाम दंड भेद 4 नीतियां हैं। इन 4 नीतियों में से वसुदेव जी उसको दाम और दंड ये नीति का तो अवलंबन कर नहीं सकते हैं, इसलिए वसुदेव जी ने साम नीति से उसको आरंभ किया समझाना। साम नीति में पहले उसका गुण कीर्तन किया, उसको संबंध बताया कि तुम भोजवंशी हो और इसके साथ तुम्हारा संबंध भी है, अभेद है तुम्हारा इसके साथ। फिर तुम यदि इसको छोड़ दोगे तो मेरा एक प्रकार से परोपकार ही होगा। तो 5 प्रकार से संबंध नीति का अवलंबन करके भी जब नहीं माना कंस, तो उन्होंने फिर भेद नीति का अवलंबन किया, अर्थात इस लोक का और परलोक का भय दिखाया उनको। जब भी नहीं मांगा तो समझ गए कि अब इसको समझाना मुश्किल है, ये अब निर्बंध हो चुका है, अपनी प्रतिज्ञा में बंध गया है तो कि मैं देवकी को मारूंगा ही मारूंगा। अब वसुदेव जी विचार करते हैं कि मेरे जन्म के समय में स्वर्ग के अंदर अपने आप दुंदुभी बज उठी थी। इसका मतलब यह है कि मेरा तो कभी अमंगल हो ही नहीं सकता है। तो जब मेरा अमंगल नहीं हो सकता है तो फिर मुझको देवकी की रक्षा करनी ही चाहिए। ये मंगल सूचक है, तो इसका मतलब देवकी की रक्षा हो ही जाएगी, क्योंकि देवकी का जो वध है वो मेरा अमंगल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा कि जब तक मेरे पास बल है और बुद्धि है, मुझे देवकी को मृत्यु से बचाने की चेष्टा करनी ही चाहिए। और यदि इस प्रकार की चेष्टा करने पर भी मृत्यु नहीं टलती है तो फिर कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने रास्ते में जा रहे हैं, शेर आ गया, तो अगर हम शेर को देखकर भी और चलते चले गए, भागे नहीं वहां से, या हमने बचने का कोई उपाय नहीं किया, छिप नहीं गए, तो वो हमको खा जाएगा। तो यदि वो खा जाएगा तो हमें पाप लगेगा। तो इसलिए हमें प्रयत्न करना ही चाहिए, चाहे बुद्धि से करें चाहे शारीरिक बल से करें। और वसुदेव जी सोचते हैं कि मेरे पास बुद्धि भी है, मेरे पास शारीरिक बल भी है, यदि जरूरत होती मैं युद्ध भी कर सकता हूं इसके साथ। तो उन्होंने सोचा नहीं, बुद्धि बल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजा है ये। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी बुद्धि का इस प्रयोग किया। तो किस प्रकार से, जो अगर मैं कंस को अपने पुत्र दे दूं, ये मृत्यु रूपी जो कंस इस समय सामने खड़ा है, यदि मैं ये प्रतिज्ञा कर लूं कि मैं जन्म होते ही अपने सारे पुत्र इसको दे दूंगा, तब उस सब स्थिति में जो देवकी है बच सकती है। और बाद में हो सकता है कि ये कंस ही पहले मर जाए, और अगर कंस नहीं ही मरा पुत्रों के होने से पहले, तो ये भी हो सकता है कि मेरी कन्याएं हो जाएं।
अथवा मेरा पुत्र ही जो है इसको मार दे, तो क्यों आकाशवाणी तो कभी झूठी हो नहीं सकती है। तो इस प्रकार से मैं प्रतिज्ञा करके सामने खड़ी हुई मृत्यु को रोक सकता हूं, और यदि मेरे प्रयास करने के बाद भी देवकी की मृत्यु होती है तो कम से कम मुझको दोष नहीं लगेगा। लेकिन अब प्रश्न उठता है उनके मन में, क्या एक कंस मेरा विश्वास करेगा कि मैं सत्य में अपनी ही प्रतिज्ञा का पालन करूंगा? और दूसरी बात कि पिता का धर्म है पुत्र की रक्षा करना, तो दोनों में फंसे हुए हैं वो। तो अब सोचते हैं ठीक है, कंस तो विश्वास कर लेगा, क्योंकि कंस जो है मेरे को जानता है कि मैं सत्य ही बोलता हूं, कभी भी गलत नहीं बोला हूं आज तक। तो इस प्रकार से वो असमंजस में पड़े हुए हैं, और उन्होंने अल्टीमेटली फिर यही डिसीजन लिया कि हमको अब ये इसके सामने ये कह देना है कि जितने भी पुत्र होंगे मैं सब तुमको दे दूंगा, क्योंकि कंस जिस प्रकार का है उसको उसी प्रकार की भाषा बोलनी पड़ेगी। जैसा कंस है वैसी ही भाषा बोलेंगे तो समझ जाएगा वो। अब अभी तक तो जो है बड़ी सुंदर उपदेशात्मक भाषा बोल रहे थे वसुदेव जी, वो तो उसकी समझ में आई नहीं। तो इसलिए उसने कहा कि मैं तुमको ये 8 पुत्र अपने दे दूंगा, और फिर तुम्हारी मर्जी है तुम इसको रखो या नहीं रखो। इस प्रकार से फिर सोचते हैं वसुदेव जी कि जैसे संयोग से जो मतलब दैववश जो है अग्नि में जब आग लगती है तो पास वाले पेड़ बच जाते हैं और दूर वाले जो जल जाते हैं, और शरीर से भी सभी का संयोग और वियोग जो होता है वो इसका कारण तो अदृष्ट है, प्रारब्ध है। यदि मृत्यु आनी ही है तो कोई भी नहीं बच सकता, कोई भी नहीं बच सकता, मृत्यु आनी ही है। मृत्यु के विषय में जो जीवों की गति और अगति है इसके विषय में तो केवल भगवान ही जानते हैं, मनुष्य जानता नहीं है। तो इसलिए कंस से उन्होंने बड़ी प्रशंसात्मक शब्दों में कहा, हे सौम्य, अर्थात तुम बड़े सरल हो, बड़ा दयालु हो, और आपको इस देवकी से कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आकाशवाणी के अनुसार इसके अष्टम गर्भ से ही तुम्हारी मृत्यु होगी, और मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं कि मेरे जितने पुत्र होंगे सब आपको दे दूंगा। अब कंस की क्या प्रतिक्रिया होती है वहां पर, ठीक है, वो उनकी बात को मान लेता है, और उनके इस प्रकार के वाक्य को सुनकर ये विचार करके कि वसुदेव जी हमेशा ही सत्य का पालन किए हैं। देखिए, महापुरुष के वचनों के ऊपर दुष्ट लोग भी विश्वास करते हैं। जैसे हम जानते ही हैं, जितने भी असुर हैं नारद जी के वचनों पे सब विश्वास करते हैं, क्योंकि महापुरुष हैं। चाहे कोई कितना ही बड़ा दुष्ट हो, असुर हो, तो भी वो महापुरुष के वचनों के ऊपर विश्वास करता ही। तो ऐसा उसने विश्वास किया और वसुदेव जी की प्रशंसा की। वसुदेव जी ने भी उसकी प्रशंसा की पहले, और फिर अपने घर चले गए वो। तो इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे इस जगत में जो जैसा रोग होता है उसकी वैसी ही औषधि भी होती है। तो जैसी विपत्ति पड़ी है उसका प्रतिकार हमको उसी प्रकार से करना पड़ेगा। यदि अंधकार है तो प्रकाश करना पड़ेगा, यदि सर्दी है तो गर्मी पड़नी पड़ेगी। अब यदि बीमारी में हमने औषधि सेवन नहीं किया तो वह असाध्य हो जाएगी। तो इसीलिए हमको प्रतिकार तो करना ही चाहिए, विपत्ति पड़ने पर चेष्टा तो करनी ही चाहिए। यदि रक्षा नहीं होती है, दूर नहीं होता है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रतिकार जरूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए इस प्रकार से यहां पर कहा गया। और आगे बता रहे हैं कि जब उनके प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ कीर्तिमान, तो उसको जो है वसुदेव जी लेकर उसके पास पहुंच गए, और तब कंस को यह अनुभव हुआ कि अरे ये तो बड़े सत्यवादी हैं। तो इस प्रकार से उनको सत्यवादी समझकर और उसने कहा कि नहीं, आप इसको अब ले जाइएगा, क्योंकि मुझे इससे कोई भय नहीं है। तो यहां पर बताया जाता है कि जो वसुदेव के 6 पुत्र हैं उसके विषय में बता रहे हैं कि जो 6 पुत्र जिनको मारेगा कंस आने वाले समय में, वो वास्तव में सब कालनेमी के पुत्र हैं, जो यहां पर वसुदेव की गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। तो पुराने जन्म के अंदर ये कालनेमी के पुत्र थे, और इनको श्राप दिया गया था कि तुम जो है अपने पिता के द्वारा ही मारे जाओगे। तो कालनेमी जो है कंस बनकर आया है इस जन्म में। तो कालनेमी के इन पुत्रों के नाम बताए हैं स्मर, उद्गीत, परिश्वंग, पतंग, क्षुद्रभृत और घृणी, इस प्रकार से। और इन्हीं के नाम फिर जब देवकी के पुत्र हुए तो अलग अलग प्रकार से रखे गए थे। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। तो इसी को यहां पर बताया कि कीर्तिमान को जब समर्पित कर दिया उन्होंने, तब उसने जो है, और फिर वसुदेव जी जो है अपने मन की प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए जो है स्नेह
युक्त होकर बोले उससे, स्नेह युक्त, जबकि वो संताप से विकल थे। तो अब वसुदेव जी जो हैं अत्यंत विकल हैं, और तो भी उन्होंने इस प्रकार से जो है शो किया कि जैसे वो मुस्कुरा रहे हैं, इस प्रकार से वो बोले हैं। तो जब कंस ने उनके पुत्र वापस कर दिए तो भी उनको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये खल है। कंस को बताया गया खल है, दुष्ट है, और दुष्ट व्यक्ति जो है अपने विचार को कभी भी बदल सकता है। इसलिए बहुत अधिक वो उससे प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि जो बहिर्मुख व्यक्ति है उसकी बातें जो है विश्वास करने योग्य नहीं होती हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने 61वें श्लोक तक श्रवण किया था। अब आगे 62वां और 63वां श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। उसमें कह रहे हैं, नंदाद्या ये व्रजे गोपा याश्चामीशांच योषितः वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुस्त्रियः सर्वे वै देवता प्राया उभयोरपि भारत ज्ञातयो बंधु सुहृदो ये च कंसमनुव्रतः। यहां कह रहे हैं ब्रजे, अर्थात ब्रज में, ये माने जो नंदाद्या गोपा, जो नंद इत्यादि गोप हैं, च अमीशाम, और इनकी जो योषित है माने पत्नियां हैं, वसुदेव आद्या, और वसुदेव आदि जो वृष्णिवंशी हैं, और देवकी आदि जो यदुवंशियों की स्त्रियां हैं, वे, हे भारत अर्थात हे परीक्षित, ये च कंस, जो भी कंस के अनुव्रता हैं, अनुयायी हैं, इस प्रकार ज्ञात है मानी जाति वाले, बंधु बांधव, सुहृद और सुहृद, उभयो अपि, दोनों ही ओर हैं, वही सर्वे देवता प्राया, निश्चित रूप से ये सब देवता ही हैं प्राय। तो जितने भी यदुवंश के अंदर लोग उत्पन्न हुए हैं, नंद बाबा के यहाँ और वसुदेव जी के यहाँ, ये सभी देवता ही लोग हैं जो उत्पन्न हुए हैं, नंदाद्या। तो नंद की जो पत्नी हैं और वसुदेव इत्यादि की जो पत्नी हैं, जितने भी बंधु इत्यादि हैं वो सभी, और यहां तक कि कंस के जो अनुगत हैं वो भी सारे के सारे देवताओं के ही समान हैं, क्योंकि भगवान ने ही इस प्रकार की आज्ञा दी थी कि देवता लोग जो हैं वहां पर जाकर उत्पन्न हो। ब्रह्मा जी से कहा था भगवान ने कि जो देवता लोग हैं वही यादुओं के अंदर अपना अपना स्थान ले लें, सबके अंश के अंदर प्रवेश कर जाएं। तो ये बात सुखदेव जी जो है परीक्षित जी को बता रहे हैं कि नारद जी ने आके जो है कंस के पास बताई, आकर कंस से ये बात कहा कि ब्रज में जितने भी गोप इत्यादि हैं, वसुदेव और उनकी पत्नियां इत्यादि, वो सब के सब देवता हैं। जो तुम्हारी इस समय सेवा कर रहे हैं वो भी देवता ही हैं। ये सारी बात जो है नारद जी ने आकर बताई उनको। एतत् कंसाय, आगे 64वें श्लोक में ये बता रहे हैं, एतत् कंसाय भगवान संशयाभ्येत्य नारदः भूमिर्भारायमाणानां दैत्यानां च वधोद्यमम्। भगवान नारद ने अभी एत्य पास आकर, कंस के पास आकर, एतत् भूमि, पृथ्वी के जो भारभूत बने हुए हैं, भारायमाणाम, ऐसे दैत्यानाम माने दैत्यों के वध के उद्यम को, भो कंसाय शशंस, कंस को बताया। तो ये बातें कंस को बताई गई हैं नारद जी के द्वारा कि तुम जिसको समझ रहे हो तुम्हारे पिता हैं, ये उग्रसेन और इत्यादि जितने हैं, ये सब दिखावा है, ये तुम्हारे ये शत्रु हैं, ये सब देवता हैं। सामने से तुमको ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ऐसा लग रहा है, लेकिन तुम इन्हीं शत्रुओं के द्वारा घिरे हो, क्योंकि ये सारे के सारे देवता अवतरित हुए हैं दैत्यों को मारने के लिए। इस प्रकार तुम्हारे अनुकूल होने का केवल दिखावा मात्र है। इस प्रकार नारद जी ने आकर जो है सारी बातें कंस को समझाई अच्छी प्रकार से, क्योंकि ऐसा लग रहा था नारद जी को कि कहीं ऐसा ना हो कि कंस जो है विमुख हो जाए बच्चों को मारने से। अगर बच्चों को नहीं मारेगा तो फिर इसको जो है पाप नहीं लगेगा, इसका पाप का जो घड़ा है वो भरेगा नहीं, और पाप का घड़ा नहीं भरेगा तो भगवान मार नहीं पाएंगे इसको। तो नारद जी ने ये सोच के ही कंस से ये गुप्त बात बताई कि तुम जितने भी यादव तुम्हें देख रहे हो, ये साधारण मानव नहीं है, ये तुम्हारे हितैषी नहीं है। तुम्हारे सामने सभी मित्र बनकर मीठी मीठी बात करते हैं, लेकिन फिर बताया आगे कि तुम कौन हो, तुम भी तो कालनेमी के पुत्र हो। क्योंकि उसको मालूम था कालनेमी, ये सब बातें जो है यहां पर है नहीं, इसमें लिखी हुई है, लेकिन बताते हैं कि तुम कालनेमी नाम के असुर थे पहले, पिछले जन्म में,
हिरण्याक्ष के पुत्र हो तुम, और जब भगवान विष्णु ने तुम्हारा वध कर दिया था तो तब इस बार फिर कंस के रूप में प्रकट हुए, और इस बार तुम्हें मारने के लिए ये विष्णु के द्वारा विशेष प्रयास किया जा रहा है। अब तुम क्योंकि महापराक्रमी हो, अकेले तो तुम्हारे साथ लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए भगवान ने अपने पार्षदों को पहले भेज दिया तुम्हारा रिश्तेदार बनाकर, और अब वो स्वयं जो है देवकी के गर्भ से जन्म ग्रहण करेंगे। नारद जी तो जो है थोड़ी सी बात बताकर चले गए, इतनी सी बात। अब कंस तो समझदार है, समझ गया बात उनकी, तो वो जो है देवकी की गर्भ से जन्म ग्रहण करेंगे, और फिर जो है जो भी तुमने किया है उसके पहले पुत्र को छोड़कर ये अच्छा काम नहीं किया है तुमने, इसीलिए अष्टम गर्भ तुम्हारा वध करेगा, ये तुम निश्चिंत हो गए हो, है ना। लेकिन कौन सा वाला अष्टम होगा ये किसको मालूम है, ये किसे मालूम होगा। कहीं से भी आप गिनोगे तो अष्टम हो जाएगा वो। यदि तुम किसी भी पुत्र से स्टार्ट करोगे तो उसको पहला मानोगे तो उससे जो पहला वाला होगा वो 8वां हो जाएगा। जैसे कमल का पुष्प होता है, उसमें 8 पंखुड़ी हैं, तो कौन सी वाली 8वीं पंखुड़ी है ये पता तो है ना लगेगा। कहीं से भी तुम शुरू करोगे तो प्रत्येक पंखुड़ी जो है वो 8वीं मानी जाएगी। तो ये सारी गुप्त बातें हैं, और नारद जी कहते हैं कि मैंने ये सारी तुम्हें बातें बताई हैं, तुम विचार कर लो इस बारे में, जो अब तुम्हें ठीक लगे वो करो। तो नारद जी इस प्रकार से जो है बड़े चिंतित हैं, देवताओं को ही जो है देवताओं के प्रेरित करने से यहां पर आए हैं उसको समझाने के लिए। तो इस प्रकार जो है नारद जी के द्वारा वो कंस, वैसे ही कंस जो है क्रूर बुद्धि है, निकृष्ट बुद्धि है, एकदम दुष्ट बुद्धि है उसकी। तो इस प्रकार जब नारद जी के द्वारा समझाया गया तब तो उसका विश्वास और अधिक बढ़ गया कि हाँ निश्चित रूप से ये जो जितने भी मेरे सामने संबंधी मेरे घूम रहे हैं ये सभी मेरे शत्रु ही होंगे। क्योंकि जब कंस ने प्रथम पुत्र को छोड़ दिया तब जो नारद इत्यादि थे वो सब जो है बड़े चिंतित हो गए उसकी दयालुता का स्मरण करके, कि यदि कंस में दया आ गई तो भगवान अवतार लेंगे ही नहीं। भगवान तो इसलिए भगवान का शीघ्र अवतार करवाने के लिए और इस प्रकार से जगत का हित साधन करने के लिए ही नारद जी ने कंस को देवकी और वसुदेव इत्यादि जितने भी यादव थे उनका विरोधी ठहराया, उनका विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया कि ये सभी देवता हैं। यद्यपि नारद जी को किसी के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, असूया नहीं करनी चाहिए उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने इस प्रकार का किया। तो इसका कारण केवल इतना ही है। तो हरिवंश पुराण में ये बताया गया है कि स्वर्ग से आए हुए जो नारद जी थे उन्होंने मथुरा के उपवन में रहे वो, और कंस के पास एक दूत को भेजा। उस दूत ने नारद जी के आगमन का राजा से कहा कि नारद जी जो हैं आए हैं। तो कंस जो है नारद जी के आगमन को सुनकर तुरंत अपने महल से बाहर निकला, और फिर उसने जो है नारद जी का दर्शन किया, फिर नारद जी को प्रणाम किया उसने, कंस ने उनकी पूजा की। ये सारी बातें जो हैं दूसरे पुराणों में हैं, उसी प्रकार से वहां पर इसको कहा जा रहा है। और फिर जब मुनि बैठ गए आसन के ऊपर तो जो अत्यंत क्रोधी उग्रसेन का पुत्र था कंस, वो उससे बोले नारद जी कि हे वीर, तुमने मेरी विधिवत पूजा की है, अब तुम मेरे वचन को सुनो और उसके अनुसार ही कार्य करो। ब्रह्मलोक को पार करके मैं सुमेरु पर्वत पर गया था। वहां पर देवताओं के समूह से युक्त सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी की सभा में जब मैं पहुंचा तो मैंने देवताओं की बातों को सुना, और देवता लोग जो हैं तुम्हारे वध के लिए जो है सभा कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो इसीलिए जो अब मैं वही चर्चा तुमको बताने के लिए आया हूं कि जो सारे देवता हैं वही सब जो हैं वही सब भगवान की सेवा के लिए और तुम्हारा नाश करने के लिए ही तुम्हारे घर जो है तुम्हारे आसपास उत्पन्न हुए हैं। और यहां पर कहा गया देवता प्राय मतलब कि उसमें से कुछ देवता जो हैं वो दैत्य भी बने हैं। यादवों में कुछ लोग दैत्य भी थे, इसीलिए कहा गया देवता प्राय। और यहां कंस के लिए जो संबोधन प्रयोग किया गया उसको कहा गया भारत, और 63वें श्लोक में भारत कहा गया। भारत के लिए कहते हैं जो तामसिक ज्ञान के अंदर रत था, जहां पर जो भा का अर्थ होता है ज्ञान, तो ज्ञान का यहां पर अर्थ लिया तामसिक ज्ञान। तो इस प्रकार से ये सारी बातें जो हैं एक
जो है चुगली के रूप में नारद जी ने कंस से कही, जिससे कि वो वसुदेव और देवकी के विरोध में हो जाए और फिर भगवान का अवतार शीघ्र ही हो पाए। इसलिए ये सारी बातें कही गई हैं। अब 65वें श्लोक में कह रहे हैं, ऋषिर विनिर्गमेरा कंसो यदून मत्वा सुरानिति देवक्या गर्भ संभूतम विष्णुम च स्वबधम प्रति। अब इसके बाद कह रहे हैं कि ऋषि अर्थात देवऋषि नारद हैं, विनिर्गमे उनका प्रस्थान करने पर जब वो चले गए मथुरा से, तब कंस यदून, कंस ने जितने भी वसुदेव इत्यादि यादव हैं उनको सुरान इति मत्वा, नारद जी के उपदेश के अनुसार उनको एक देवता के रूप में जाना, ये छद्म वेशधारी देवता हैं ऐसा जानकर, और देवक्याम गर्भ संभूतम, और देवकी के गर्भ से जो जन्म लेने वाला है उसको विष्णुम अर्थात विष्णु मानकर स्वबधम प्रति अपने संहार के लिए ही अवतरित होंगे ऐसा जाना। अब वो समझ गया कि ये सारे के सारे तो देवता हैं और निश्चित हो गया उसको यदुवंशी, और अब देवकी के गर्भ से भगवान ही मुझको मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। तो इस प्रकार से उसको ये विश्वास हो गया यहां पर अर्जुन वो कंस को। तो यहां पर देवता नारद जी के कहने से ही वो वसुदेव और देवकी का विरोध हुआ है। तो इसके लिए बताते हैं कि नारद जी के द्वारा जो ये कहा गया इसका कोई कारण है। इसका कारण है कि नारद जी भगवान के मन के अवतार हैं। भगवान के मन की बात जो भी भगवान करना चाहते हैं लीलाएं, वो नारद जी पहले जानते हैं और उनके संकल्प को पूरा करने के लिए एक योजना बनाते हैं। क्योंकि भगवान नारद जी मन के अवतार होने के कारण भगवान की ही आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान के मन की इच्छा का। और ऐसा क्यों करते हो? वो इसलिए करते हैं क्योंकि कंस के अत्याचार से लाखों लोग दुखी हैं, सारी पृथ्वी पीड़ित है, सारी पृथ्वी पीड़ित है। और यदि वो मर जाएगा तो सारी पृथ्वी को जो है आनंद मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी स्वयं जो है गई थी ब्रह्मा जी के पास अपने कष्ट को लेकर। तो यदि 6 बालक मर भी जाएंगे तो भी अवतार होने पर फिर जब कंस मर जाएगा तो लाखों लोग सुखी हो जाएंगे। तो 6 बालकों को बलि चढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और यदि ये 6 बालक नहीं बनेंगे तो 7वें और 8वें में बलराम जी और कृष्ण का आविर्भाव नहीं होगा, क्योंकि विधान है ईश्वर और भगवान और नारद जी इस बात को जानते हैं। इसीलिए उन्होंने इस प्रकार कहा। अब पहले एक समय में जो है तो ये जो 6 बालक मरेंगे इसकी कई कथाएं हैं। एक कथा इस प्रकार से भी आती है इसमें कि पूर्व काल में एक अष्टावक्र ऋषि थे, 8 जगह से जो टेढ़े थे, वक्र थे, और जब वो विचित्र सी आकृति हो जाती थी उनकी जब वो चलते थे, इसलिए सामान्य व्यक्ति जो है उनका कभी कभी मजाक भी उड़ाते थे। उनका नाम उन्हीं के नाम से अष्टावक्र गीता है जो उन्होंने जनक महाराज को उपदेश दिया है। तो यही जो है जनक महाराज की सभा में भी गए थे शास्त्रार्थ के अंदर। तो ये एक बार गंगा जी में गले तक पानी में खड़े होकर ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, इनका शरीर नहीं दिख रहा था। तब 6 देवता आए और इन्होंने देखा, तो इन्हें देखा जब उन्होंने कि इस प्रकार से तपस्या कर रहे हैं, तो इनको बड़ा आदर पूर्वक उन्होंने प्रणाम किया। अब अष्टावक्र जी के मन में एक बात आई कि मैं इनको कोई आशीर्वाद दूं, और आशीर्वाद इतना श्रेष्ठ हो कि अन्य लोग भी मेरी जो हंसी ना उड़ाएं मेरे शरीर की। तो इसलिए उन्होंने वरदान दिया कि जाओ, तुमको भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई होने का आशीर्वाद देता हूं उन देवताओं को। अब जब जल से निकले अष्टावक्र जी तो उनकी आकृति देखकर वो जो देवता थे वो हंस पड़े। तो इनको तुरंत क्रोध आ गया कि तुम इतने कृतज्ञ हो, हंस रहे हो मेरे ऊपर, इसलिए जाओ, अब तुम्हारा जन्म तो होगा, उनके तुम अग्रज तो बनोगे, लेकिन राक्षस के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। और नारद जी सब जानते हैं। दूसरी ओर जो है कालनेमी के जो पुत्र हैं वही हैं ये 6, जो मरीचि के पुत्र भी बने हैं किसी समय में। और मरीचि जो हैं वो ये भी हंसे थे ब्रह्मा जी के उसके ऊपर, जो हम लोगों ने पिछले बार चर्चा की थी। तो कई प्रकार की कथाएं जो हैं अलग अलग कल्प भेद से ये कथाएं होती हैं। तो इस प्रकार से बताया गया। और ये भी कहा था उन्होंने कि तुमको कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। तो इसलिए अब नारद जी को मालूम है बात कि जब तक ये 6 मरेंगे नहीं तब तक भगवान का आविर्भाव नहीं होगा, इसलिए इन 6 बालकों को तो मरना ही होगा।
इसीलिए नारद जी जो हैं कंस के पास गए थे। और फिर कंस के बाद नारद जी जाते हैं जब भगवान 11 वर्ष के हो गए थे। तो 11 वर्ष कुछ समय के हो गए थे वो, तब नारद जी दोबारा आएंगे, वो भी भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए, भगवान की लीला। क्योंकि जब मथुरा गमन का प्रसंग होगा तब नारद जी यहां पर कंस के जो है आकर कान भरेंगे दोबारा से। कंस से पूछेंगे कि क्या तुमने उसको मार दिया जो तुम्हारे को मारने के लिए वाला पैदा हुआ है? तो कंस कहेगा नहीं, मेरे को नहीं जानता हूं मैं उसको। तब बताएंगे नारद जी। तो कंस ये तो जान गया था पूतना वध के होने से ही कि मेरे को मारने वाला तो आ गया है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो है कहां पर है, किसके घर में छिपा है। तो क्योंकि किसी ने जो है वापस जाकर उसको बताया ही नहीं था कि वो है कौन, सबको भगवान ने जो है यहां पर नष्ट कर दिया था। तो इसलिए फिर नारद जी ने उसको बताया कि देखो वसुदेव ने तुमको धोखा दिया है, वो जो 7वां पुत्र था वो भी नष्ट नहीं हुआ था, वो भी रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया था। ये सारी बातें नारद जी बताएंगे कंस को। नंद के यहां छिपा दिया था रोहिणी को, इस प्रकार से। फिर इसीलिए जो है कंस ने देवकी और वसुदेव को बुलाकर और कारागार में दोबारा डाल दिया था, और फिर क्रूर को भेजा था भगवान को लाने के लिए। तो मथुरा के आगमन की जो भूमिका है कृष्ण की, वो भी नारद जी की बनाई गई है, क्योंकि नारद जी सब प्रकार से जो है भगवान की लीलाओं की पुष्टि करने में ही चतुर हैं। जो भी भगवान की लीलाएं हैं वो इन्हीं के द्वारा की जाती हैं। अब आगे जो है आगे के श्लोकों में वर्णन है कि कंस किस प्रकार से जो अत्याचार करता है वहां पर 65वें श्लोक से 66वें श्लोक से। देवकीं वसुदं च वसुदेवं च निग्रह्य निगडैग्रहे जातं जातमहन् पुत्रं तयोरजन शंकया। यहां पर अब कह रहे हैं देवकी वसुदेवम च, वसुदेव और देवकी, ये इन दोनों को ही निगड़ई मतलब श्रृंखलाओं के द्वारा, निगड़ई मतलब रस्सी, तो लोहे की रस्सियों के द्वारा, ग्रह माने कारागार में, निग्रह माने आबद्ध करके, और अजन शंकया भगवान से अपने मरण की शंका करते हुए, तयो माने वसुदेव और देवकी के पुत्र जातम, जितने भी पुत्र हो रहे थे, पुत्र जातम जातम, उन सबको ही जन्म लेते ही अहन माने मारने लगा। इस प्रकार से ये जो है जितने भी पुत्र उत्पन्न होते थे, जैसे ही पुत्र उत्पन्न होते थे वैसे उनको मार देता था, सभी पुत्रों को, क्योंकि ये समझ गया था। एक एक करके उनका वध करता चला गया। ये जितने भी पुत्र देवकी के उत्पन्न हो रहे थे, जातम जातम, एक एक करके बांधा, एक एक करके मारा, क्योंकि प्रथम पुत्र को मार दिया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नारद जी जो 8 पत्तों वाला कमल दल लेके गए थे, तो मूल भागवत में ये बात नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग उसके विषय में चर्चा कराए हैं। तो अजन शंकया, अजन शंकया का मतलब इस शंका में कि यही विष्णु है, उसने सबको मार दिया, प्रत्येक वर्ष होने वाले पुत्र को मार दिया। अब 67वें श्लोक में बोलते हैं, मातरम पित्रम भ्रातिन सर्वांश सुहृदस्तथा घ्नन्तिसु त्रिपो दुग्धा राजान है प्रायशो भुवि। यहां पर कहते हैं कि भुवि माने संसार में, प्रायश माने प्राय ही, जो असुत्रिप, असु माने प्राण, तृप माने तृप्ति, तो अपने प्राणों को पोषण करने के लिए जो तत्पर रहते हैं, ऐसे लुब्धा माने जो विषय लोलुप, राजान जो राजा राजगण हैं, राजा हैं वे, मातरम पितरम भ्रातिम सुहृद और सर्वान, माता पिता भाई बंधु और सबका ही, घ्नन्ति माने विनाश कर देते हैं। तो पृथ्वी में ये बात प्राय देखी जाती है अक्सर कि जो केवल अपने ही प्राणों का पोषण करने वाले हैं वे किसी को भी छोड़ते नहीं है, अपने इष्ट मित्रों को भी मार डालते हैं अपने स्वार्थ के लिए। उनका जो अपना इंद्रिय तर्पण है, इतना उनका अपना स्वार्थ है कि वो किसी को मारने में भी हिचकते नहीं है। माता पिता को भी मार सकते हैं वो। तो इस प्रकार के जो राज्य के लोभी जन हैं, जानते ही हैं हम कि राज्य के लिए जो है कितने लोगों ने अपने पिता को, कंस ने ही जो है अपने पिता को जो है उग्रसेन को वहां पर रख रखा था, जेल में रख रखा था। तो अपने बंधुओं को भी, क्योंकि उनकी असुत्रपा का मतलब है उनके प्राणों की प्यास बुझती ही नहीं है, केवल इंद्रिय तर्पण के लिए, प्राणों के तर्पण के लिए प्रायः ऐसा देखा जाता है।
अब 68वें श्लोक में कह रहे हैं, आत्मानम् संजातम जानन प्राग विष्णुना हतम महासुरम कालनेमिं यदुभिः स विरुध्यत। पूर्वजन्म की बात बता रहे हैं। कौन है? सौ माने कंस ने आत्मानम अपने को, प्राग माने पिछले जन्म में, विष्णुना हतम विष्णु के द्वारा मारा गया, महासुर जो हिरण्याक्ष का पुत्र था, ऐसा कालनेमी मान लिया था। अब वो समझ गया था कि, जानता था कि मैं ही कालनेमी नाम का असुर हूं और विष्णु ने मुझे मारा था, और इसलिए फिर उसने यह माने इस जन्म में संजातम जन्म लिया कंस के रूप में, और इस तथ्य को जानन माने इस तथ्य को जानकर नारद जी से, यदुभी यादवों से विरुद्धत विद्वेष करना प्रारंभ कर दिया। तो ये जानकर कि वो तो कालनेमी का ही अंश है, और ये सारे के सारे जितने भी मेरे संबंधी हैं, ये सारे के सारे ही देवता के रूप में मुझे मारने के लिए उत्पन्न हो रहे हैं, सबसे ही विद्वेष करने लगा। तो कालनेमी के विषय में एक और कथा भी आती है। ये बताते हैं कि बड़ा राक्षस था कालनेमी। जब राम का अवतार हुआ था तब जो है ये रावण का अनुचर बना था, और हनुमान जी जब संजीवनी लेने के लिए द्रोणगिरी जा रहे थे तो रावण ने इनको हनुमान जी का मार्ग रोकने के लिए भेजा था कि वो वहां से ना ला पाए संजीवनी बूटी। अब ये इसने माया के द्वारा जो है ये इतने ऋषि, एक साधु का रूप बनाया कालनेमी ने, और राम कथा करने लगा, क्योंकि मालूम है इसको भी कि हनुमान जी जो है राम कथा से आकृष्ट हो जाते हैं। तो कपट पूर्वक जो है हनुमान जी से कपट करने के लिए इसने राम कथा करना आरंभ कर दिया। अब जब भगवान की कथा जो हनुमान जी के कान में पड़ी तो हनुमान जी आकृष्ट हो गए। अब पाखंडी था, ये आसुरी स्वभाव वाला था। आजकल भी ऐसा होता भी है कि जो पाखंडी लोग होते हैं वो भगवान की कथाओं का सहारा लेते हैं। कथाकार लोग अनेक अनेक प्रकार की उनकी कामनाएं वासनाएं होती हैं, और भगवान की कथा कर कर अपनी जो है इंद्रिय तर्पण करते हैं और अनेक अनेक प्रकार के दुष्कर्म करते हैं। ऐसा आज भी हो रहा है कलयुग में तो विशेष रूप से। तो हनुमान जी को जब प्यास लगी तो उन्होंने देखा कि पास में एक आश्रम है, वहां पर आश्रम, वहीं पर ये कथा कर रहा था कालनेमी। अब वहीं पर एक सरोवर था, सरोवर में एक स्त्री थी। तो जब सरोवर में हनुमान जी ने जो है पानी पीने की चेष्टा की तो उसने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया, स्त्री ने। हनुमान जी ने उसको मार दिया। वो शापित गंधर्वी थी, एक गंधर्व लोक की कोई स्त्री थी, उसको शाप मिला हुआ था। तो जब उसको मार दिया तो वो फिर गंधर्व रूप को प्राप्त हो गई, और फिर उसने बता दिया हनुमान जी को कि जो कालनेमी है ये राक्षस है, ये ऋषि नहीं है, कोई भक्त नहीं है जो कथा कर रहा है राम कथा। अब कालनेमी को हनुमान जी ने वहां पर मार दिया। तो इस प्रकार से वही जो है कालनेमी कंस बना है। तो हिरण्याक्ष के पुत्र के रूप में भी आया था ये, और ऐसे वहां पर रावण का वंशज भी था। उससे पहले की बात है। हिरण्याक्ष तो सतयुग की कथा है और ये त्रेता युग की कथा है। तो कालनेमी अनेक अनेक प्रकार सब युगों में ही आता रहा है कालनेमी जो है। अब यहां पर जो है इसका अंतिम जन्म होगा शायद। तो पहले सतयुग में ये हिरण्याक्ष के पुत्र के रूप में आया, फिर यहां पर ये त्रेता युग में जो है असुर बन के आया रावण के अनुचर के रूप में। ये चाहता था कि मैं भगवान के हाथ से मरूं, ये चाहता था, इसकी इच्छा थी। लेकिन पहले भक्त के हाथ से मरा तो फिर भी वासना रह गई थी। तो वही कालनेमी जो है कंस के रूप में भगवान के हाथ से मरने के लिए आया है यहां पर। तो ये बात जो है इसको सारी की सारी स्मरण हो आई, इसलिए कहा देवऋषि नारद के कहने से जान गया वो कि मैं ही कालनेमी हूं जो कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार से इसने यादवों के साथ अत्यंत दृढ़ विरोध जो है अपना कर लिया। अब आगे कह रहे हैं 69 अंतिम श्लोक है, उग्रसेनम च पितरम यदु भोजान्धकाधिपम स्वयं निग्रहे बुभुजे शूरसेनान महाबलः। यदु भोजान्धक आधिपम, अर्थात यदु वंश, भोज वंश और अंधक इत्यादि जो उनके अधिपति हैं, कौन है? पितरम उग्रसेनंच, उनके जो पिता हैं उग्रसेन, उनको निग्रह कारागार में डाल दिया, क्योंकि समझ गया कि ये भी देवता ही हैं कोई। महाबल, और ये महाबली कंस जो है स्वयं शूरसेनान, जो शूरसेन नामक जनपद था, जो देश था वो, उसका बुबुजे माने उस पर राज्य करने लगा, स्वयं राज्य करने लगा।
तो इस प्रकार जो पिता उग्रसेन थे उनको भी इसने कैद में कर लिया और स्वयं शासन करने लगा। ये क्योंकि यही दिखा रहे हैं इसके द्वारा कि इसने ये समझ लिया था केवल नारद जी के कहने के द्वारा ही, ये बात वो समझ गई थी। तो इसने केवल वसुदेव देवकी के साथ ही द्रोह नहीं किया, बल्कि अपने पिता के साथ भी द्रोह किया और उनको जो है बंदी बना लिया, जबरदस्ती बंदी बना लिया, क्योंकि महान बलशाली था, इसकी दैत्य सेना थी। यद्यपि भोज इत्यादि भी सारे यदुवंशी हैं, फिर भी उनको अलग प्रकार से बताने का कारण यह है कि यादवों में 3 जो हैं, यदु, भोज और अंधक, ये प्रधान थे। और इनमें भी जो उनके स्वामी थे वो उग्रसेन जी, उनको यहां पर जो है बंदी बनाया। और शूरसेनान का अर्थ है यहां पर कि जो मथुरा देश है, तो मथुरा देश पर सबसे पहले अपनी पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया इसने और उस पर शासन करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार से यहां पर बताया गया इस विषय में कि कंस जो है यहां पर मथुरा का राजा बन गया। अब हम अगले सत्र में फिर 2य अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां पर भगवान देवकी जी के गर्भ में प्रवेश करेंगे और देवताओं के द्वारा बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की जाएगी। गर्भ स्तुति उसको कहा जाता है, तो हम लोग उसका श्रवण करते हैं अगली बार। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।